है। जुलाई से जारी जल प्रहार और तबाही की तस्वीरें अगस्त में भी थमने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर में तेज बारिश, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का अलर्ट है। पिथौरागढ़ में वैली ब्रिज के सैलाब में बह जाने से 3 घाटी से कनेक्टिविटी टूट गई है। उत्तराखंड के सोलन इलाके में जबरदस्त लैंडस्लाइड की तस्वीर आई है। इसके चलते कालका शिमला रेल रूट बाधित है। ट्रैक पर पानी और मलबा आ चुका है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार बारिश और बाढ़ के चलते रियासी और बगलिहार डैम का गेट खोलने की नौबत आ गई है। इधर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो बाढ़ बारिश के चलते बंगाल से लेकर उड़ीसा हालात विकट हैं। ओडिशा के मयूरभंज, बालासोर, केंद्रपाड़ा समेत 6 जिले डूब जोन में आ गए हैं। केंद्रपाड़ा इलाके में सैलाबी अटैक के बाद युद्ध स्तर पर आपदा प्रबंधन टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। स्कूल में फंसे हुए 250 से ज्यादा बच्चों को सुरक्षित निकाला गया है। असम के गुवाहाटी में तेज बारिश के चलते सड़क पर दरिया बह रहा है। सबसे पहले हिमाचल के सोलन से तबाही का मंजर आपको दिखाते हैं। चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर अचानक पहाड़ की दरकने से हड़कंप मच गया। 4 लेन सड़क पर चट्टानों का अटैक हो गया। हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड के वक्त स्पॉट से काफी दूरी पर गाड़ियां खड़ी थी। लैंडस्लाइड के चलते काफी देर तक ट्रैफिक ठप रहा। तो ये सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ वैसे ही किस तरीके से आवाजाही ठप हो गई। पूरा मलबा तरक कर आकर सड़क पर गिर गया। 4 लेन ये हाईवे है जो इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है और गाड़ियां हालांकि दूर खड़ी थी, जिसके चलते किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मलबा हटाने में वक्त लगा, जिसके चलते ट्रैफिक काफी देर तक ठप रहा। कैसे पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा तरक कर सड़क पर आ गया, 4 लेन हाईवे पर आ गया। सोलन में फ्लैश फ्लड के अटैक से कई स्पॉट पर बहुत तबाही आई है। सोलन जिले के करीब 10 से ज्यादा लोकेशन पर हैवी लैंडस्लाइड का तांडव देखने को मिला। सड़क किनारे सैलाबी अटैक के चलते कार डूब गई, कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। सड़क पर जल भराव के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। लगातार बारिश के चलते कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर कितना पानी है। फ्लैश फ्लड का अटैक होने की वजह से ये रेल रूट बंद कर दिया गया है। ट्रैक पर इस वक्त मलबा भरा हुआ है। एक ये तस्वीर भी आप देखें, ट्रैक की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, पानी ही पानी है, मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। और इससे पहले भी जो तस्वीर आपने देखी लैंडस्लाइड के बाद और मूसलाधार बारिश के बाद, सड़क पर इतना पानी है कि गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। ट्रैफिक आवाजाही पूरी तरीके से ठप दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में भी मूसलाधार संकट के हालात विकट बने हुए हैं। भूस्खलन के चलते धारचूला में पुल टूट गया। ये वैली ब्रिज टूटने से धारचूला तहसील मुख्यालय से दारामा और चौदास घाटी का संपर्क पूरी तरह कट गया। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में भारी बारिश से तबाही का मंजर है। बॉर्डर रोड वाले इलाके में वैली ब्रिज टूटने से 3 घाटियों से कनेक्टिविटी ठप हो गई है। पुल के टूटने से चीन सीमा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण सड़क मार्ग भी बाधित हो गया है। इसके साथ ही आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर भी आवाजाही प्रभावित हुई है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क धारचूला और जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किस तरीके से वैली ब्रिज टूटा, उसकी वजह से कई जगहों का संपर्क आपस में टूट गया है। नदी का बहाव बेहद तेज है, जिसके कारण ये ब्रिज प्रभावित हुआ। अब पहाड़ों में लगातार बारिश के चलते उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो एक और तस्वीर आपके सामने ऋषिकेश से आई है। गंगा नदी का जल स्तर खतरनाक लेवल को पार कर चुका है। गंगा नदी का जल स्तर उफान पर दिखाई दे रहा है। घाट के किनारे लोगों को लगातार सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। पानी तेजी से बढ़ रहा है। कई सीढ़ियों को पहले ही अपनी आगोश में ले चुका है। निचले इलाकों में लोगों को जाने की मनाही कर दी गई है। गंगा नदी में उतरना तो जानलेवा साबित हो सकता है। इस वक्त गंगा नदी बहुत उफान पर है। और उत्तराखंड के बाद अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां के डिंडोरी में लगातार बारिश से ग्राउंड पर हालात बिगड़ गए हैं। जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर सड़क पर अचानक दरिया बहने लगा। पानी के प्रचंड प्रहार में पूरा इलाका डूब क्षेत्र बन गया है। सड़क को कनेक्ट करने वाली पुलिया पर पानी के तेज धार के बाद आवाजाही बंद हो गई और उफनती नदी को पार करने के चक्कर में कई लोगों की जान पर बन गई।
सैलाब आफत के चलते पूरा इलाका प्रभावित है। 15 से ज्यादा गांव डूब गए हैं, कई जानवर बह गए और इसी दौरान बह रहे एक बेजुबान को एक शख्स ने जान पर खेलकर बचाया है। तो डिंडोरी में किस तरीके से ये पूरा इलाका इस वक्त दरिया में तब्दील हो चुका है और उसी पानी में से लोग पार करने को मजबूर हैं और जो जानवर बह रहा था उसको भी किस तरीके से एक शख्स ने बचाया अपनी जान पर खेलकर। अब पहाड़ों में बारिश के चलते मैदानी इलाकों में क्या स्थिति है वो तस्वीर भी आपके सामने। बनारस का ये नमो घाट आप देख रहे हैं जो पानी से लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। कई दफा मैं खुद इस घाट पर गई हूं, कई रिपोर्टिंग असाइनमेंट किए हैं। जब बारिश के दिनों की बात नहीं होती है तो जलस्तर बहुत नीचे होता है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि ये घाट के ऊपर तक पानी अब छूने को आ रहा है। अब एक और तस्वीर वाराणसी की ही आप देखें, ये पूरा इलाका अब डूब जोन में तब्दील हो चुका है। ये जहां हाथ आप देख रहे हैं नमो घाट में, दरअसल यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो पूरा प्लेटफॉर्म इस वक्त पानी के अंदर डूब चुका है। हिदायत यही दी गई है कि एक तो नदी के किनारे जाने से बचें। नदी के किनारे आसपास से अगर झुग्गी झोपड़ी या बस्ती अगर है तो आप वहां से तुरंत, प्रशासन का आदेश यही है और प्रशासन से आप मदद मांगे। अगर मदद नहीं मिल रही है तो फौरन किसी सुरक्षित स्थान पर आप चले जाएं। अब बात प्रयागराज की करते हैं, जहां संगम किनारे का इलाका तेजी से डूब रहा है। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण किला घाट के पास बाढ़ का कहर है। प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जैसे ही गंगा नदी उफान पर आई वैसे ही किस तरीके से पानी सड़कों पर भी आ गया और प्रयागराज में डेंजर अलर्ट इस वक्त अनाउंस किया गया है। प्रशासन लगातार लोगों से ये कह रहा है कि सुरक्षित जगहों पर जाएं और बाकायदा इस तरीके से ये बैरिकेडिंग टाइप की गई है ताकि लोग दूसरी तरफ ना जाए नदी के, ताकि जहां पर पानी का लेवल ज्यादा है वहां पर लोग नहाने के लिए ना जाए। बाकायदा नहाने के लिए एक अलग सी जगह बनाई गई है जिसमें लोग स्नान करें और यही वजह है कि इस वक्त प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। यूपी के गोंडा में भी सैलाबी अटैक से तबाही का मंजर है। घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते गोंडा से सटे हुए गांव के इलाके डूब जोन में तब्दील हो गए हैं। ये तस्वीर आप देखें, ये ग्रामीण इलाका दिखाई दे रहा है और ग्रामीण इलाका जहां पर मेजर एरिया, जहां खेत खलिहान होते हैं, वो सब कुछ पानी के अंदर डूब गए हैं। झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं, पुराने ज़माने के जैसे कच्चे मकान हुआ करते थे वो भी लकड़ी के बने हुए ये झुग्गी झोपड़ियां वो पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। अब इन्हें कैसे रिहैबिलिटेट किया जाता है, कैसे इन तक खाने पीने की सामग्री पहुंचाई जाती है। अब देखिए जैसे गेहूं ही सूख रहा था, अब वो भी पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। अब कब इसका आटा पिसाया जाएगा, क्या परिस्थिति होगी, इंसान खाएगा क्या। नाव चलाने की नौबत सोचिए खेतों में आ गई है। और अब तस्वीरें उड़ीसा के मयूरभंज की दिखा रहे हैं। उड़ीसा में बाढ़ से हालात खराब बने हुए हैं। मयूरभंज और बालासोर में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भर गया है। तो ये मयूरभंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रिहायशी इलाकों में बोट चल रही है, जहां पर नदी किस तरीके से उफान पर आ गई है और उसी बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, बाकायदा लोगों तक रिलीफ की सामग्री भी पहुंचाई जा रही है, क्योंकि रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी भर गया है, खेत खलिहान पूरी तरह पानी में डूब गए और यही वजह है कि इस वक्त वहां पर हालात विकट बने हुए हैं। ओडिशा के ही केंद्रपाड़ा की अब एक तस्वीर आप देखें, जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनकी ये तस्वीर है। यहाँ सैलाबी आफत के चलते एक स्कूल में 250 से ज्यादा बच्चे फंस गए। इन्हें रेस्क्यू कर निकाला गया। फायर फाइटर्स की टीम इलाके में बहुत एक्टिव है। कई ग्रामीण लोगों को भी सैलाब के बीच से बचाया गया है। उन्हीं की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बंगाल में भी बाढ़ का कहर है। पश्चिमी मेदिनीपुर में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। यहाँ नारायणगढ़ इलाके में बाढ़ का कहर जारी है और जैसी तस्वीर उड़ीसा में देखी गई थी वैसी ही तस्वीर लगभग बंगाल में भी देखने को मिल रही है। नारायणगढ़ में कैसे ग्रामीण इलाके में बाकायदा एक बोट चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। पूरी तरह खेत डूब गए हैं पानी में और बंगाल, उड़ीसा, ये तमाम राज्य है जो पिछले कई दिनों से मानसून की मार झेल रहे हैं। अब असम की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर पिछले तकरीबन 1.5 महीने से हालात बहुत खराब है।
अब तो गुवाहाटी की तस्वीर आप देखें, बद से बदतर हो रही है। देर रात बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। सड़क पर इतना पानी है कि किसी तरह ये गाड़ी इस पानी को पार करते हुए आगे बढ़ रही है। थोड़ा सा जल स्तर और बढ़ा तो गाड़ियों के इंजन तक पानी पहुंचने लगेगा। अब एक रिक्शा सवार बड़ी मुश्किल से चुनौती को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। जो स्कूटीज हैं उसका इंजन में बड़ी आसानी से पानी चला जाता है। स्कूटी बंद होने का खतरा भी होता है, लेकिन क्या करें, इस बार इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है कि सरकार चाहे कितने भी तैयारी करे वो सब कम ही दिखाई दे रहे हैं। और असम के बाद अब आपको जम्मू कश्मीर ले चलते हैं, जहां पर लगातार आसमानी आफत बरस रही है। डोडा जिले में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। राजौरी में लैंडस्लाइड के चलते हड़कंप मच गया। पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान टूट कर गिर रहे हैं, जिसके चलते हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई है। डोडा में सैलाब की तस्वीरें कोई नई नहीं है। पिछले कई दिनों से, लगभग कहीं 1 से 1.5 महीने से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। बादल फटने से नदियां उफान पर आ रही हैं। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के चलते रियासी का ये डैम आप देखें, इस डैम का पानी खोल दिया गया है। पानी भरने के चलते हालात मुश्किल हैं। निचले इलाकों में अलर्ट जारी है। पानी का फ्लो और इसका रंग ही बता रहा है, क्योंकि जब भी बाढ़ का पानी होता है पहाड़ों से आए हुए मिट्टी को, गाद को अपने साथ लेकर आता है, इसलिए पानी का रंग भी मटमैला इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। रियासी से ये तस्वीर आई है, जहां पर फिलहाल डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। तेजी से यहां से पानी आगे जाता दिखाई दे रहा है। बात अब राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां देर रात रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। ये तस्वीर दिल्ली के द्वारका इलाके की है, जहां बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया, जिससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। गाड़ी चालकों को काफी सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ी है। उधर दिल्ली एयरपोर्ट के इलाके में भी जलभराव की स्थिति दिख रही है। कल रात हुई जोरदार बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में पानी जमा हुआ। आज सुबह की तस्वीरों में भी जलभराव की स्थिति देखी जा सकती है। फिर राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर द्वारका इलाके की बात करें या फिर एयरपोर्ट रोड, सबसे अगर कहें तो अच्छे एरियाज में माना जाता है, लेकिन वहां पर ही इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके चलते इसी पानी से लोग निकलने को मजबूर हैं। महाराष्ट्र से गुजरात तक फैले हुए बॉस स्कैम से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। अहमदाबाद में 1.5 करोड़ रुपए के बॉस स्कैम की जांच, एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। जांच में नेटवर्क के चीन और पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध कनेक्शन सामने आए हैं। अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइबर अपराध के लिए खरीदे गए करीब 4500 सिम कार्ड बरामद किए हैं। साइबर ठगों ने खुद को बॉस बताकर एक कर्मचारी को झांसे में लिया और उससे 1.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए। शिकायत मिलने के बाद अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की और ठगी गई रकम में से 1 करोड़ 3 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। पीड़ित को वापस भी कर दिए गए हैं। पुलिस ने पश्चिम बंगाल से 2 और बिहार, झारखंड से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद किए हैं। इसमें एक ऐसा डिवाइस भी शामिल है जिसके जरिए एक साथ 4 सिम कार्ड चलाए जा सकते हैं। पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपियों ने साइबर अपराध को अंजाम देने और अलग अलग ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए करीब 450 सिम कार्ड खरीदे थे। 4,500 सिम कार्ड खरीदे गए। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर अनुपम गहलोत साहब हैं। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो लोग अरेस्ट किए हैं, इनका क्या रोल था इसमें? हम लोगों ने वेस्ट बंगाल से 2 एक्यूज को अरेस्ट किया है और बेसिकली यहाँ पे जून के महीने में अहमदाबाद साइबर क्राइम में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 1.5 करोड़ रुपया अपने बॉस के नाम पे निकाला गया था। पैसा लेके चीटर्स ने वहाँ से साइफनिंग किया था। इमीडिएटली साइबर क्राइम की टीम ने कार्रवाई की और लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपये हम लोगों ने रिकवर करके फरियादी को वापस भी दे दिया। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो किस तरह से ये टारगेट करते हैं अपने? इसमें जनरली हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे अकाउंटेंट्स जो फाइनेंस का काम करते हैं कंपनीज में, ये अभी सारी कंपनीज की डिटेल वेब पे अवेलेबल है। उसके थ्रू ये लोग जाते हैं, फिर वो देखते हैं नंबर्स वगैरह कहाँ पे हैं, कौन सा नंबर से कांटेक्ट होता है, उसके नंबर अकाउंटेंट तक पहुँचते हैं। फिर अकाउंटेंट्स के जनरली अकाउंटेंट्स में क्या कि अपना व्हाट्सएप को सीधे जो वेब पे, सीधे अपना कंप्यूटर पे वेब पे करते हैं, जो है लिंक कर देते हैं। जो बॉस है उसका मोबाइल किस नाम से सेव किया हुआ है, जैसे प्रवीण सर
इनको पता इस कंपनी के ऑनर्स डायरेक्टर्स कौन है, तो प्रवीण सर के नाम से कर लिया। फिर उनका डीपी में क्या लगा है वही डीपी एज इट इज़ करके वो अपने इन जो सिम कार्ड मैंने बताया जो फ्रॉड लोग इकट्ठा करके रखते हैं उस पर वो उसी से इनके ऊपर मैसेज डालेंगे। नंबर अलग रहेगा, मोबाइल नंबर, लेकिन ये लोग देखते भी नहीं कि भाई डीपी सेम है, नाम सेम है, तो इनको ऐसा लगता है कि हमारे बॉस का मैसेज है कि ट्रांसफ़र दिस मच अमाउंट टू दिस नंबर या इनको दे दो, ये तुरंत उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से ये पैसा के साइफनिंग करते जाते हैं और ये पैसा भी घूम के सीधे अदर कंट्रीज़ में निकल जाता है। वो फिर घूम घाम के कुछ पैसा अपने भी कंट्री में आ जाता है इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, कुछ अलग चला जाता है। तो इस तरह से बॉस स्कैम का जो अभी काफ़ी प्रचलन है। इस पूरे स्कैम को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हैकर्स जिप फाइल भेजकर ये ठगी को अंजाम देते थे। कंपनी के बॉस को जिप फाइल भेज देते थे और उसे क्लिक करते ही व्हाट्सएप हैक हो जाता था। हैकर्स को व्हाट्सएप का रिमोट एक्सेस मिल जाता था और फिर यहीं से ठगी का खेल शुरू होता था। ये बॉस स्कैम जो है ये एक जिप फाइल के जरिए होता है। एक जिप फाइल आपके मोबाइल पे आती है और उस जिप फाइल को, जैसे इनके मोबाइल पे 5 अगस्त को एक जिप फाइल आई थी। जिग्नेश भाई आप बता सकते हैं कौन सी जिप फाइल थी? इनके मोबाइल पे इस तरह से 5 अगस्त को एक जिप फाइल आई थी। इनफैक्ट इनके सेल्स डिपार्टमेंट में वो जिप फाइल आई थी और वहाँ से अकाउंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र की गई कि इस तरह का कोई कंप्लायंस इशू है जिसको आपको सॉर्ट आउट करना है। जाहिर सी बात है कि जो अकाउंट डिपार्टमेंट की टीम है वो उस पर तुरंत एक्ट करेगी और इन्होंने वो जिप फाइल क्लिक की और उसके बाद मालवेयर जो है इनके मोबाइल में लोड हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके मोबाइल में जब हम देखते हैं 10 अगस्त को जो इनको मैसेज आया है उससे पहले 5 अगस्त को ये जिप फाइल लोड हुई है और उसके बाद कुछ दिनों तक इनके मोबाइल को बाकायदा पूरी तरह रिसर्च किया गया है स्कैमर्स द्वारा। और इंटरेस्टिंगली जिस नंबर से इनके बॉस का डीपी वगैरह एडजस्ट करके इनको मैसेज भेजे गए, उस नंबर से कुछ पुराने कन्वर्सेशन भी लोड किए हुए हैं ताकि इन्हें डाउट ना हो उसके बारे में। और इस वजह से बॉस की जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही है उसे इन्होंने सही मान लिया और उसका ये शिकार हो गए। मुंबई में भी पुलिस ने 2 हैकर्स को अरेस्ट किया है। इनके पास से 161 सिम बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये कंपनी का बॉस बनकर वारदात को अंजाम देते थे। हैकर्स नई सिम लेते, फिर व्हाट्सएप पर बॉस की फोटो लगाते थे और फिर कर्मचारी को बॉस बनकर मैसेज करते थे, पैसे ट्रांसफर कराते। पुलिस ने और क्या खुलासे किए हैं, सुनिए। मुंबई पुलिस के साइबर विभाग के डीसीपी बजरंग बनसोड़े हैं। सर, ये जो 2 गिरफ्तारियां आपने की हैं, क्या मोडस ऑपरेंडाई था, ये बॉस स्कैम होता क्या है और कैसे इसको अंजाम दे रहे थे ये लोग? ये बॉस स्कैम एक्चुअली ये है कि व्हाट्सएप में आपके किसी परिचित का या आपके ऑफिस के सीनियर्स का या कंपनी के किसी सीनियर्स का फोटो डीपी लगा के वहाँ से मैसेज आ जाता है कि दिस इज़ माय न्यू नंबर और उसके बाद आगे वाले इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं कि आई एम बिजी, बहुत जल्दी है, अर्जेंटली इस नंबर पे इतना इतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर दीजिए, इसको ये भुगतान कर दीजिए। और वो जो उसका असिस्टेंट होता है उसको मान लेता है कि हाँ भाई ये मेरे बॉस का ही दूसरा नंबर हो सकता है और उस झांसे में आके वो तुरंत हड़ी-बड़ी में मनी ट्रांसफ़र कर देता है और वो उसी में साइबर ठगी हो जाती है उसकी। जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि ये किसी थर्ड आदमी के नाम पे सिम बोगस ले लिया गया है, यानी कि म्यूल सिम खरीदा हुआ है। तो फिर वो सिम बनाने वाला और उसको इस्तेमाल करने वाला उनके तक हम पहुँचे और फिर ऐसे बोगस सिम बेचने वाला जो आदमी था उसको हमने बिहार से अरेस्ट किया और उस सिम को इस्तेमाल में लाने वाला आगे वाला जो आदमी था उसको हमने झारखंड से अरेस्ट किया। और 2 लोगों की जो गिरफ्तारी है उसमें वो शख्स भी है जिसने कॉल किया था, साथ ही उस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया जिसने ये सिम कार्ड प्रोवाइड किया था। 161 सिम उसके पास से मिले। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप सिम पोर्ट कराने जाते हैं और सिम लेने जाते हैं किसी दुकान पर, अगर दुकानदार किसी बहाने आपको कह दे रहा है कि ये पोर्ट नहीं हो पा रहा है या सिम आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसकी भी जांच कर लें, क्योंकि इस मामले में यही हुआ। एक आर्मी पर्सनल जो थे वो एक सिम कार्ड के दुकान पर गए, वहाँ पे सिम कार्ड लेने की कोशिश की, पोर्ट कराने की कोशिश की। दुकानदार ने सारे KYC के डिटेल्स उनके ले लिए और बाद में कह दिया कि वो पोर्ट नहीं होगा और उनके नाम पर एक सिम कार्ड जनरेट किया और उसी सिम कार्ड से ये बॉस स्कैम को अंजाम दिया जा रहा था। खतरा सिर्फ स्कैमर्स नहीं बल्कि मिलावटखोर भी बड़ी आफत है। त्योहारों से पहले मिलावटखोर पूरी तरह से एक्टिव है। चंद पैसे के मुनाफे के लिए ये कारोबारी आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर के 102 फूड सेंटर पर छापा मारा। इस दौरान कई दुकानों में गड़बड़ियां पाई गई, जिसके बाद दुकान मालिकों को नोटिस दिया गया। लखनऊ में भी अवैध डेयरियों के खिलाफ नगर निगम का एक्शन देखने को मिला है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील में मिलावट का मामला सामने आया। मनाली में मिड डे मील में खीर खाने से 40 बच्चे बीमार हुए हैं। वहीं गुजरात के भावनगर में नकली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। आइए बात आपको बताती हूं राजस्थान की, जहां जयपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पूरे राज्य में एफडीए ने शुद्ध आहार मिलावट पर वॉर कैंपेन शुरू किया है। इस अभियान के तहत एफडीए ने जयपुर में 102 फूड सेंटर पर रेड की। रेड के दौरान 142 खाद्य सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए। शुरुआती जांच में खाने पीने की चीजें बासी और मिलावटी मिली। इसके बाद 893 किलो से ज्यादा की खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट किया गया। साथ ही मानक तोड़ने पर खाद्य विभाग ने 9 कारोबारियों पर नोटिस जारी किया। बिना लाइसेंस के चल रही मिठाई कारखाने पर भी रेड की गई। 300 किलो नकली सोन पापड़ी पर भी कार्रवाई हुई और फिर नष्ट किया गया। कई मशीनें हैं जिन्हें सील किया गया। तस्वीर हिमाचल प्रदेश की भी आपको दिखा दें। मनाली में मिड डे मील में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाड़ी में मिड डे मील खाने से 40 बच्चे बीमार हो गए। स्कूल में लंच के दौरान बच्चों को खीर परोसी गई थी, जिसे खाने के बाद कुछ ही समय में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। स्कूल में मौजूद 43 बच्चों में से करीब 38 से 40 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि बच्चों के घर पहुंचने के साथ साथ उन्हें उल्टी होने लगी, दस्त होने लगी, पेट दर्द, बुखार जैसी शिकायतें आई। कुछ बच्चे तो स्कूल के बाहर बेहोश होकर गिर गए। घटना के बाद बीमार बच्चों को फौरन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत को देखते हुए 5 से 7 बच्चों को कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल रेफर किया गया। बाकी बच्चों का इलाज डॉक्टर्स की निगरानी में हो रहा है। तो उसको भी शिकायत हुई कि जैसे स्कूल से निकले घर में पहुंचे नहीं, रास्ते में ही लुढ़क गया था और उसको उल्टी आना स्टार्ट हो गई और 10 मिनट साथ में चल पड़े। और उसके बाद मेरी वाइफ को पता चला कि वो वाइफ को आवाज मारी रास्ते से कि भाई जोर जोर से चीखने लगा बच्चा। तो मम्मी उसके पास पहुंच गई, तो जैसे देखा तो उल्टी मार रहा था। और ये उल्टी ऐसे नहीं थी, सिंपल नहीं थी, येलो कलर की उल्टी आ रही थी। और जो स्कूल से बच्चे ने यही बताया कि हमने खीर खाई और खीर की वजह से फूड पॉइजन हो गया। ये नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। बच्चों के बीमार होने की सूचना पर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बच्चों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। पूर्व मंत्री ने इस मामले में मजिस्ट्रेट से जांच कराने की मांग की ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बिना देरी किए इस घटना की मैजिस्ट्रेटियल जांच होनी चाहिए ताकि कारण जो भी रहे हों, किसी पर दोषारोपण नहीं करना, लेकिन वास्तविकता मालूम हो कि हुआ किस कारण से। और यदि ये स्थिति ज्यादा बिगड़ती तो लगभग 4-5 गांव में सन्नाटा छा जाता, कितने घर खाली हो जाते। इसलिए इसकी मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी आज ही तुरंत सरकार को घोषित करनी चाहिए। बड़ी खबर गुजरात के भावनगर से मिलावटी शराब का मामला सामने आया है। जहरीली शराब पीने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। घटना के बाद एफएसएल की टीम मौके से सबूत जुटा रही है। बताया जा रहा है कि शराब की खेप मध्य प्रदेश के उज्जैन से लाई गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहां छापेमारी कर 130 से अधिक बोतलें जब्त कर ली हैं। वहीं आरोपियों से पूछताछ में जुटी है कि कहां-कहां इस मिलावटी शराब की सप्लाई की गई है। गौतम सोलंकी करके है वो, ये जो माल है ये उसने अलग अलग लोगों को दिया है शहर में और शहर के आजू बाजू, और उसके आधार पे जो है हमने कार्रवाई की है। अमुक बूटलेगर्स को जो है हमने ट्रेस करके उनकी पूछपरछ हाल चालू है।